नमस्कार। मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ कुछ बातों को लेकर। हमारी ये बातें आप लोग सहानुभूति के तौर पर न लें, क्योंकि हमें किसी से सहानुभूति की कोई अपेक्षा नहीं है और ना हमें चाहिए। मैं बस अपने मन की बात, अपनी पीड़ा को आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। मेरी सोच और मेरा विचार जो था उसको लेकर मैं आगे बढ़ा। मुझे लगा कि शायद समाज में कुछ इस तरह से काम किया जाए जिससे समाज का भला हो, गांव का भला हो, क्षेत्र का भला हो। क्योंकि हम हर चीज़ के लिए सरकार पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, तो हमने अपने ट्रस्ट के माध्यम से काम करना आरंभ किया। मैं जो भी काम अभी तक किया हूँ वह आप लोगों के समक्ष है, मुझे बार बार उसे बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आज जो विकराल परिस्थिति मेरे सामने आकर खड़ा हुई है, मैं इससे निकलने का रास्ता तलाश रहा था बहुत दिनों से, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसका रीज़न है कि हमारे ही कुछ शुभचिंतकों के द्वारा हमारे बारे में जो अफवाहें समाज में फैलाई गई हैं, वह हमारे काम के आगे अड़चन पैदा कर रही है। वह हमसे पहले हमारी अफवाह जो हमारे बारे में फैलाई गई है, वह हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। हमें उस बात का कतई दुख नहीं है कि कौन फैलाया, क्यों फैलाया। सबकी अपनी अपनी सोच है, जिनको जो जैसा अच्छा लगता है वो कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच मैं अब अपने आप को हारा हुआ और थका हुआ महसूस करता हूँ। मैं अपने आप को हारा हुआ, थका हुआ इसलिए भी महसूस कर रहा हूँ कि मैंने जैसे भी हो व्यवस्था करके पूरे क्षेत्र डोभी के हर ग्राम सभा के हर मुख्य मार्गों पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो, गेट की व्यवस्था हो, फाउंटेन लगे ताकि गांव दिखने में सुंदर लगे। इसके लिए एक प्रोजेक्ट तैयार करके मैंने उसे भेजा। उस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिलने के बाद हमसे जो 2-3 चीज़ें मांगी गई, वह मैं अभी तक उपलब्ध नहीं करा सका। और अब मेरे पास बहुत कम समय बचा है जिसे मैं उस चीज़ को अवेलेबल करा पाऊँ। बहुत सोचने विचारने के बाद मुझे यह समझ में आया, यहाँ की स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए, कि वह चीज़ मैं किसी तरह से कितना भी प्रयास कर लूँ, वह चीज़ मैं अवेलेबल नहीं करा पाऊँगा। तो मन में एक घृणा की भावना आई कि इतना करके भी मैं असफल हूँ। मैं जो सपना संजोया था उसे पूरा नहीं कर पाऊँगा।
तो अब हमें यह कहते हुए कहीं भी परहेज नहीं हो रहा है कि मैं इस तरह से समाज में अपने आप को ठगा हुआ और असहाय बन के जीना नहीं चाहता। क्योंकि इतने करने के बावजूद भी जब लोग हम पर भरोसा नहीं कर पाए, हमें नहीं समझ पाए, तो जब मैं असफल हो जाऊंगा तो लोग मुझे, यह समाज मुझे जीने नहीं देगा। इतने हमें ताने सुनने पड़ेंगे, इतनी बातें सुनने पड़ेगी जिसे मैं शायद सहन ना कर पाऊँ। और जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि इन परिस्थितियों में यदि आने वाले कुछ समय में हमें कोई रास्ता नहीं मिला तो मैं अपने जीवन के साथ क्या करूँगा ये मुझे भी पता नहीं, क्योंकि मैं समाज में सर को झुका के कभी नहीं चला हूँ और न चलना पसंद करता हूँ। मेरा दिल जानता है, मेरा भगवान जानता है कि मैंने आज तक कहाँ गलत किया, किनके साथ गलत किया। इसके लिए मुझे किसी के पास सफाई देने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अब मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। मैं अपने दिल को समझा नहीं पा रहा हूँ कि नहीं, हमें संघर्ष करना है, हमें प्रयास जारी रखना है। क्योंकि प्रयास जारी रखने के लिए भी कहीं न कहीं एक उम्मीद की किरण नजर आना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा होता दिख नहीं रहा। आप लोगों को लगता होगा कि ये सब बात कहने के लिए मैं वीडियो के माध्यम से क्यों आप लोगों के पास रख रहा हूँ। तो मैं ये सब बातें इसलिए आप लोगों के पास रख रहा हूँ कि ऐसे भी हमारा इस समाज में, इस दुनिया में कोई गॉडफादर या कोई अपना नहीं है जो हमारी भावनाओं को समझ सके, हमारे लक्ष्य को समझ सके। और मैं यहाँ जब भी एक बात करता हूँ कि सहयोग, तो सहयोग से मैंने देखा है कि लोग इसी चीज़ से आकलन करते हैं कि सहयोग मतलब इनका है कि लोग हमें पैसा दे, लोग हमें आर्थिक मदद दें। लेकिन यह सोच उनकी गलत है। मैं सहयोग जब कहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी से पैसा का ही सहयोग मांग रहा हूँ। सहयोग कई प्रकार से हो सकते थे, लेकिन हर प्रकार के सहयोग में मुझे हमेशा असफलता ही मिली है। और मैं आज बहुत ही भारी मन से
हो आप लोगों को हमारी बातें, हमारी ये वीडियो बहुत बुरी लगे, आप लोग ये सोचे कि शायद यह सिंपैथी गेन करने के लिए हम ये बातें कह रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो यह आप सोच सकते हैं। लेकिन अब हम इस तरह का जीवन जीकर इस समाज में रहना नहीं चाहते। इसलिए हो सकता है कि इसके बाद